जय हिंद साथियों। अभी शाहरुख खान की टीपू सुल्तान आ रही है, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आ रही है। केवल और केवल उनके नाम के ऊपर से, मतलब सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो चाहे शाहरुख खान हो, इनको नाम के जरिए उनका एक वर्ग निश्चित करके उनको बायकॉट करने की बात चल रही है। मुझे समझ में नहीं आता ये हिंदुत्ववादी संगठन क्या दिखाना चाहते हैं। क्या हम हिंदू नहीं है? मैं भी एक कट्टर हिंदू हूं और मुझे भी गर्व है हिंदू होने का। लेकिन हिंदुत्ववाद क्या ये है कि पूरी तरह से, मतलब मैं एक तो मानता हूं कि भाई राम बनो या रावण बनो, तो आपको तय करना होगा, आप हिंदुओं को, हम हिंदुओं को तय करना होगा कि हमको राम बनना है या रावण बनना है क्या। तो ऐसे में अगर हिटलर की तरह, एक तो हिटलर ने जू लोगों को वहां से पूरी तरह से निकाल दिया, एक तरह से इन सब लोगों को पूरी तरह से निकालना है तो निकाल दो भाई, ये तुम्हारा हिंदुत्ववाद होना चाहिए। और उसके लिए फिर 5 साल की सरकार निकल गई, अभी वापस 5 साल की मिल गई, अभी और बोलेंगे 25 साल की सरकार चाहिए, तब जाके हम सबको यहां से निकालेंगे। तो ऐसा हिंदुत्ववाद कोई काम का नहीं है। कभी राम मंदिर के बहाने से विद्वेष फैलाएंगे, बाद में कुछ और एनआरसी क्या लाएंगे, उसके जरिए हिंदुओं में और किसी एक वर्ग में आप विद्वेष फैलाओगे। ऐसा हिंदुत्ववाद नहीं चलेगा, ऐसी नीति नहीं चलेगी। एक तो म्यांमार में एक औरत ने दिखाया, एक चूड़ी पहनने वाली औरत ने यह दिखाया कि भाई हमारे यहाँ पे रोहिंग्या नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उन्होंने भगा दिया सबको। तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत है क्या? एक औरत के अंदर जितनी हिम्मत है, तुम्हारे हिंदुत्ववादी नेताओं में उतनी हिम्मत है क्या? हिटलर में जितनी हिम्मत थी उतनी तुम्हारे हिंदुत्ववादी नेताओं में है क्या? नहीं है। तो ये बाइकॉट वाली चीजें क्यों करते हैं? हमने एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हम राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव, समता, बंधुता, न्याय, ऐसे चीजों पर, ऐसे तत्वों पर विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। तो अगर हमको इसके परे, अगर हिंदुत्ववाद को ही हमको आगे बढ़ाना है, वही हमारा एजेंडा अगर हमें बना के चलना है, तो पहले हमारे खुद के नेताओं को हमको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि लाल किले से भाषण देने के लिए बहुत अभिमान उनके अंदर दिखाई पड़ता है। भाई एक मुगलों का किला है वो, जहां से औरंगजेब और न जाने कितने कितने राजाओं ने हमारे पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर एक, मतलब मार काट, मार धाड़, घर जलाना, गांव के गांव जलाना, किसानों के खेत जलाना, बहु बेटियों को उठाना, बलात्कार, ये सारी चीजें इन सब मुगली सल्तनतें जो है उन्होंने की। और उनके ही 700 साल के गुलामी की जो नींव है और उसकी एक याद है, उस याद को लाल किले को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हमको ये सोचना है कि हमारे जो आपने नेताओं को बिठा के रखा है और हमेशा मोदी 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 कर रहे हैं, मोदी जी आपको लाल किले से भाषण देने में कैसे गौरव महसूस होता है मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो है, उनको वहां पे झुकने को मजबूर जिस राजा ने और जिस तख्त ने किया, उस लाल किले से भाषण देने के लिए या उस लाल किले से देश को गौरवान्वित करने के लिए आपको कैसे अच्छा लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। और लोगों को भी वो चीज को देखने में कैसे गौरव महसूस होता है, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज। मतलब हमारे यहाँ 350 किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनके एक किले को भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान नहीं है। झांसी की रानी को मध्य प्रदेश में जो किला है झांसी का, या फिर और बहुत सारे किले होंगे, या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ होगा, या फिर कोई और दूसरे राज्यों में जितने भी किले हैं जो हिंदू राजाओं के किले हैं, उनको तो आपने कोई राष्ट्रीय सुरक्षा दे नहीं रखी है। लेकिन एक मुगली सल्तनत के जिन्होंने इस देश में नंगा नाच नचा, जिन्होंने इस भारत देश या हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर न जाने कितने अत्याचार किए, उसको आप राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये कैसे हिंदुत्ववादी नीति है, मुझे समझ में नहीं आता। पहले हमको ये समझना होगा, हमारी नीति को समझना होगा। लाल किले को हमने तो नोट पे भी लगा के रखा है, तो हमने जिन जिन चीजों को एक राष्ट्रीय चिन्ह के जरिए हमने चुना है, अगर हम एक तो हिंदुत्ववाद के नीति के ऊपर हमको काम करना है, तो आइए ये देखिए
हिटलर का पार्टी है, हिटलर का पार्टी है, ये हिटलर का झंडा है। अभी इससे तो समझ जाओ कि अगर हम उतर गए मैदान में, अगर आपका साथ मिले तो इस देश में हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास बना देंगे। इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, आ जाओ नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में। आप जो लोग जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हिंदुत्ववादी पार्टी है बोल रहे रहेंगे, तो ऐसे हिंदुत्ववाद को मानना छोड़ दीजिए जो अपने फायदे के लिए ये लोग हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, जिनके मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे नेताओं के साथ राम मंदिर रथ यात्रा की, उस रथ यात्रा में इन्होंने कभी सही तरीके से हिस्सा नहीं लिया, कभी सभा सम्मेलन में बैठकों में भाग नहीं लिया, और बाद में जाके उनके ही पैरों पे सर माथा रख के जो आदमी बड़ा हो गया है, उनको उसने कभी राम मंदिर के निर्माण के जो भूमि पूजन है उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, राम भगवान प्रभु श्री राम जी के जो वंशज है, जो राजस्थान में जो लव और कुशवाहा घराना जो है, उस घराने को भी वहां पे सम्मिलित नहीं किया। अकेले अकेले करके जा रहे हो, ये कैसा हिंदुत्ववाद है भाई। हमको ये हिंदुत्ववाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो भी संगठन है उनका, और सनातन, इनका ये जो हिंदुत्ववाद है मुझे समझ में नहीं आता। उधर म्यांमार में एक औरत जो कर सकती है, अगर वो एक हिंदुत्ववादी नेता जो नेतृत्व कर रहा है वो नहीं करता रहेगा तो उसके भरोसे पे मत बैठो। अभी वो कुछ नहीं करने वाला, और ना आगे कोई आने वाला दूसरा भी कोई करेगा। मैं बोलता हूं इस बायकॉट वाली नीति को एक तो छोड़ दो। संविधान के माध्यम से लोकशाही, राष्ट्रीय एकात्मता, समता, बंधुता, न्याय, ये इतना अच्छा प्रणाली हमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है। एक तो इसको मानो, या फिर ऐसा हिंदुत्ववाद और ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाओ जिसमें एक भी कोई भी धर्म का नहीं चाहिए। यहां पे फिर कोई भी धर्म नहीं रहेगा। और वो ऐसा नहीं कि इधर जन्म लिया फिर इसको नागरिकता। 700 साल में जो भी यहां पे बाहर से आए हैं, फिर वो जू होने दो, वो कोई भी धर्म के रहने दो, कोई भी पर्शियन रहने दो, वहां पे ईरान से आए हुए लोग रहने दो, या फिर कहीं बांग्लादेश से हो, सबको बाहर निकाल दो। अरे बांग्लादेशियों को निकालने की हिम्मत नहीं है। आप जनसंख्या कानून लाने की बात कर रहे हैं, पहले जनसंख्या कानून जिनके लिए ला रहे हैं उनसे पहले अगर आप ये जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और ये जो बाहर नेपाल और इधर उधर से जो लोग आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों को तो पहले हकाल दो। अरे 10, 15, 20 करोड़ लोक संख्या तो ऐसे ही कम हो जाएगी। जनसंख्या कानून लाने की और हिंदुओं को सताने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूं पहले इन लोगों को बाहर निकालो। एक झटके में लॉकडाउन कैसे करते हो, कैसे नोटबंदी करते हो, उसी तरह से एक झटके में सबको निकाल डालो ना। कितने भारत देश के अंदर जितने भी विधानसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, जिला है, तहसील है, हर जगह पे आर्मी का जवान गन लेके भेज दो। कैसे लोग नहीं निकलते? अगर नहीं निकलेंगे, एक महीने में अगर तुम हमारा देश छोड़ के नहीं जाएंगे तो हम तुमको गोलियों से भून देंगे, क्योंकि आप इस देश के नहीं हो। हमारे देश में क्यों आतंकवाद फैलाने के लिए आए हो? ये बात जरूरी है। हकाल दो इनको। कोई जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर। पहले जो बाहर से आए हैं उनको भगा दो। ये धारावी झोपड़पट्टी, कम से कम 90% लोग वहां पे धारावी झोपड़पट्टी में बांग्लादेशी बैठे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूरा का पूरा हमारे देश का अर्थशास्त्र जो है उनके ऊपर खर्च हो रहा है। पहले अगर हिंदुत्ववाद आपको जगाना है तो पहले ये तरीके से जगाओ, इतिहास बनाओ। अगर संधि मिली है ना तो इतिहास बनाओ, नहीं तो फिर भाई लोकशाही के माध्यम से सर्वधर्म समभाव, सबको साथ में लेकर चलना। हमने तो यही नीति अपनाई है कि सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकात्मता, समता, बंधुता, न्याय, ना जाति, ना धर्म, ना भाषा, ना प्रांतवाद। हमको चाहिए सिर्फ उन्नति, हमको चाहिए आम आदमी का विकास, हमको चाहिए किसानों का विकास, किसानों की आत्महत्या को उसको बंद करना है। हमको गरीब, मजदूर, मजलूम, उस जो एक रोटी के, एक निवाले के लिए मोहताज है, जिसको नहीं मिल रही, उसको
अमीर बनाना है। हर कोई व्यक्ति समान संधि, समान संधि का मतलब ये नहीं कि आरक्षण हटाना, समान मतलब समान तरीके से सबको संपत्ति का वितरण करना। जिन्होंने अरबों खरबों भ्रष्टाचार किया है उनका निकालना और गरीबों में बांटना, सब में पैसा समान बांटना, सब लोगों को अमीर बनाना, सारे संसाधन सबको उपलब्ध करा के देना। ये हम करना चाहते हैं, आम आदमी का भला करना चाहते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप कहीं से भी अपनी शाखा शुरू कर दीजिए। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अपने पार्टी का नाम है, कहीं से भी शाखा शुरू कर दीजिए। ये ऐसा एक झंडा बनाइए, लगा दीजिए उधर, और आम आदमी को, नागरिक को सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए इसलिए नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का साथ दीजिए। और हम दिखाएंगे ये बांग्लादेशी और ये जो बाहर से जितने भी ईरान अफगान ये वो सब आए ना, सबको भगा देंगे। और नेपालियों का बोलना रहेगा हम इस देश से नहीं जाएंगे तो तुम्हारा नेपाली हम ले लेंगे। अगर बांग्लादेश का देश लोग के बोलना रहेगा कि हम बांग्लादेशी, हम इधर बहुत सालों से है, हमारे बच्चे ने इधर अभी जन्म लिया, इधर पढ़ाई की, हमारे पास आधार कार्ड है, हम बांग्लादेशी ले लेंगे। जिसको नहीं जाना है फिर हम वो देश ले लेंगे। फिर हम बना के दिखाते हैं कैसे हिंदू राष्ट्र बनता है करके, क्या कैसे अखंड राष्ट्र बनता है, फिर दिखा देंगे। अगर नहीं जाएंगे ना तो हम दिखा देंगे, फिर ईमानदारी से जाने का यहां से। तो मैं बोलता हूं ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना है मैं साकार करूंगा, इतिहास बनाऊंगा। ऐसे नहीं 2-5 साल सत्ता, 2-5 साल के बाद वापस 2-5 साल, वापस 2-5 साल, ऐसी सत्ता नहीं चाहिए हमको। एक सत्ता मिल गई तो पूरा का पूरा एक तो हम अच्छे से बना डालेंगे, नहीं तो सबको आराम की जिंदगी मिलेगी। मतलब मैं तो बोलता हूं ये सब लोग जो बाहर से आए ना, ये निकल जाएंगे ना घुसखोर, तो सबको आराम की जिंदगी मिलने वाली है। कोई जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है, ना कोई एनआरसी कैप की जरूरत है, ना कि ये सारे सब जो है ना ये भ्रष्ट और खूनी दरिंदे और जो भी नेता भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जो बैठे हैं ना, इन्होंने बनाए हुए सारे कानूनों को बर्खास्त कर देंगे। और जितने सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जितने कानून बनाए, जो संविधान बनाए, वही लागू होगा। बाकी इन लोगों ने बैठ के वहां पे जो भी अपने अपने फायदे के हिसाब से बनाए ना, तो सब हम बंद कर देंगे, एक झटके में बंद कर देंगे। कोई नीति ये वो कुछ नहीं, उन लोग का, इन लोग ने जो बनाया ना वो नहीं चलेगा। बाबा साहब ने जो बनाया उसके जरिए, उसके तरीके से ये देश चलेगा। कोई उसमें दो राय करने की जरूरत नहीं है। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का झंडा बनाओ, हाथ में लो, सब तरफ अपने अपने बैनर लगाओ, क्या, और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नारा दो, क्या, आम आदमी के विकास का नारा दो, और पार्टी को शुरू करो। अपने पास करोड़ों रुपया नहीं पड़ा है, ये अपनी सबकी पार्टी आहे। हे जैसे लोगों ने लोगों के लिए लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे सरकार, उसी तरह से ये लोकांनी लोकांसाठी चालवलेला लोकांचा पक्ष आहे। तो ऐसे तरीके से आप जुड़ जाओ, कहीं भी हो जुड़ जाओ, पार्टी का काम शुरू करो, आम आदमी को साथ में लो, और जो भी अपने जैसे सोच रखने वाले जितने भी संगठन है जुड़ जाओ सब लोग। हम इस बार कुछ इतिहास बनाएंगे।